हेलो डियर बच्चों, इस वीडियो में हम लोग वीर रस के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग श्रृंगार रस और उसके सभी प्रकार जो होते हैं और रौद्र रस, करुण रस और हास्य रस ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो हम आपको एंड स्क्रीन पे दे देंगे, आप लोग सीन कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है रस छंद अलंकार। तो अभी हम लोग रस के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें ज़रूरी हर एक एग्ज़ाम में इसके बारे में पूछा जाता है, चाहे वो कंपटीशन का हो, चाहे 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास के बच्चे हों। जरूरी हर एक एग्ज़ाम पे, चाहे त्रिमाही हो, चाहे सालाना हो, चाहे अर्धवार्षिक हो, हर एग्ज़ाम में से पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीर रस के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, वीर रस। वीर रस किसे कहते हैं? ठीक है, तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। उत्साह नामक स्थायी भाव बी भाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग करके वीर रस की उत्पत्ति करता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। उत्साह नामक स्थायी भाव बी भाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग करके वीर रस की उत्पत्ति करता है। उदाहरण क्या है? चढ़ चेतक पर बार बार करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। ठीक है, तो ये वीर रस का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं बच्चों। दूसरा क्या है यहाँ पे? सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आए फिर नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान हम आपको एग्जाम्पल दिए हैं, आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट, अब देखिए क्या है, भयानक रस। ठीक है, भयानक रस किसे कहते हैं? भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। भय नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग करके भयानक रस की उत्पत्ति करता है। ठीक है, भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। भय नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग करके भयानक रस की उत्पत्ति करता है। इसका हम लोग उदाहरण देखते हैं, क्या है? सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है बच्चों? उधर गरजत सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी फन फैलाए व्याकुल सी। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल क्या है बच्चों? एक ओर अजगर अजगर लगी, एक ओर मिगराए, बिकल बटोही बीच ही, परियों मुरझा खाए। ठीक है, ये बहुत ही आसान हम आप लोग को एग्जाम्पल दिए हैं, 2 एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। अब हम लोग दूसरा रस पर, कौन सा? विभत्य रस। ठीक है, विभत्य रस क्या होता है? विभत्य रस का स्थायी भाव घृणा होता है। घृणा नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग करके विभत्य रस की उत्पत्ति करता है। ठीक है, विभत्य रस का स्थायी भाव घृणा होता है। घृणा नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग करके विभत्य रस की उत्पत्ति करता है। जैसे कि उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, क्या है कि शव को देखकर कौवे और गिद्धों का आंखें नोच नोच कर खाना। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल क्या है बच्चों? खून मांस से सनी शरीर से आती है दुर्गंध, जिससे सांस रुकने लगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये 2 आसान सा एग्जाम्पल है विभक्ति रस का। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। फिर मिलता है ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।